हमारी मौजूदगी अलावल देवरिया में है, जो महनवर विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपको बात करें कि नौ जागरण अभियान लगातार जो है जारी है। लगातार जो है ग्रामीण स्तर के मुद्दे को लेकर के, जनमानस की समस्याओं को लेकर के लगातार जारी कर रखे हैं। जो बात है कि पिछले हफ्ते में पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ को उन्होंने कुछ ज्ञापन दिया था, कुछ तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने मांग की थी। सारे मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे गणेश नाथ मिश्र, जो हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं। उन्होंने लगातार इस प्रकरण को, सड़क दुर्घटना को लेकर, सड़क से संबंधित समस्याओं को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और ज्ञापन भी उन्होंने इस प्रकरण को लेकर के दिया है। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री की सड़क की जो मानक के अनुसार जो रोड बनाई गई है, वो पटरी नहीं बनाया गया। अगर पटरी बनाई गई तो वहाँ पोल खंभे लगे हुए हैं। ऐसे में भी तमाम प्रकार की जो है लोगों की आए दिन जाने जा रही हैं। इसको लेकर के उन्होंने चीफ को, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ है, वो अभियंता, उनको ज्ञापन उन्होंने दिया था और अवगत कराया था इस प्रकरण को लेकर के। और उसने प्रकरण कराने के लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं। क्या आश्वासन उधर से मिल पाया है, अब तक क्या अपडेट हो पाया है इस प्रकरण को लेकर के, आज हम बात करेंगे गणेश नाथ मिश्रा जी से कि आप लगातार जो है जनमानस की आवाज को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या सरकार और क्या अधिकारी जो संबंधित विभाग के हैं, क्या इस मुद्दे, इस प्रकरण को जो संज्ञान में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें जनक्रांति न्यूज टीवी को। आप देखते रहे इस वीडियो को, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि जनमानस की बात है, ये सबकी जिम्मेदारी है। गणेश मिश्र अगर आज इस आवाज को अगर उठा रहे हैं तो ये आप हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए भी इसको कहीं ना कहीं, ये दायित्व हमारा आपका बनता है कि इतना कुछ कर पाए। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जनमानस तक और अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे जो है जो समस्याएं आज जनमानस के लिए आ रही है, ये कहीं ना कहीं इसका निदान मिल सके। तो आप लगातार। नाम गणेश नाथ मिश्र है और आज हम लोग अलावल देवरिया में हैं। हमारे बगल में बैठे मुस्तकीम जी के संयोजन में नौ जागरण अभियान का कार्यक्रम, ये जो है साइबर अपराध और हमारी स्थानीय जन समस्याओं को लेकर के है, जिसपे हमने यहाँ के नागरिकों के साथ चर्चा की है और उस पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये चर्चा की है। दूसरा, साइबर अपराध से कैसे वो बचें, कुछ उदाहरण देके उनको हमने समझाया है। दूसरी बात आपने पूछी कि हम गोंडा में चला रहे थे, देवी पाटन मंडल क्यों चले गए। हमने 1 नवंबर को जो ज्ञापन दिया था सड़क सुरक्षा की, वो पूरे मंडल के लिए दिया था कि सड़कों को सुदृढ़ किया जाए, सुरक्षित किया जाए। फिर उसकी पैरवी अगले कार्यक्रमों में आप लोगों ने कवर किया उसके लिए। तो लगातार केवल यहाँ के लिए नहीं, मंडल के लिए प्रयासरत हैं। दूसरे, हमारे मंडल के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक गौरव को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग देवी पाटन मंडल में कल गुरुदेव के नेतृत्व में गए हुए थे। वहाँ हम लोग जो हनुमान चालीसा के रचयिता, जैसे कि गुरुदेव ने बताया, एक तुकाराम तुलसीदास जी हुआ करते थे, जिनकी गांव के जो हम लोग गए और वहाँ उसमें तमाम सारे गोंडा, बलरामपुर और इस मंडल के बहराइच के विद्वान लोग, साहित्यिक लोग, प्रोफेसर और वकील और अन्य बुद्धिजीवी थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे। जिसमें हम लोगों ने जो तुलसीदास जी का गांव बताया जाता है, उसका दौरा किया और उसका विकास शासन स्तर से कैसे कराया जा सकता है, क्या प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है और उस योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और आपकी गुरुदेव ने आपको बताया कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति, वहाँ शिलापट पे हनुमान चालीसा और जो है तुलसीदास जी की एक जो है कल्पना करके जो मूर्ति है, क्योंकि उनका कोई चित्र अवेलेबल नहीं है, तो वो सब लगाया जाएगा। जिसलिए हम लोग देवी पाटन मंडल के तुलसीपुर क्षेत्र में कल गए हुए थे। पिछले हफ्ते में आप देवी पाटन मंडल सड़क विभाग को आपने ज्ञापन दिया था और आपने कहा था, जब कार्यवाही नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। क्या अब तक 1 हफ्ता बीत गया, क्या कुछ रिजल्ट आया? जी, 29 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उस उपलक्ष्य में कि एक बार कमिश्नर देवी पाटन मंडल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लिखा था। तो 1 तारीख को एक पत्र, जो कल 4 तारीख को हमको हमारे लखनऊ आवास पर प्राप्त हुआ, जो इस मंडल के जो चीफ इंजीनियर हैं देवी पाटन मंडल के, उन्होंने पत्र लिख के हमको अवगत कराया कि उन्होंने सभी जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं सबको इस सड़क के सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन अगर उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखेगी तो हम अपना जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारा जन आंदोलन हमने उनको 1 महीने का समय दिया है। 29-30 सितंबर को शुरू होगा। यहाँ जितने लोग हैं ये सब हमारे साथ यहीं से पैदल जाके जो उनका कार्यालय है पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर का, उसको घेरेंगे। अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, 30 दिसंबर तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखी, तो ये आंदोलन एकदम तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है।
देखिए, लोगों में अज्ञानता है, उसके लिए जागरूकता अभियान यातायात माह मनाया जाना बहुत आवश्यक था। सबको कहा जा रहा है आप सीट बेल्ट लगाइए, आप हेलमेट लगाइए, आप सारी चीजें लगाइए, लेकिन अब आदमी जा रहा है, आप फैजाबाद रोड पे दुर्घटना की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है, उसकी गति निर्धारित है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप बाजार में चलाएंगे, वहां 40 चलाएंगे, वहां 50 चलाएंगे। जितना निर्धारित है उतना भी आप वहां नहीं चला सकते। तो दुर्घटनाओं का मैं मुख्य कारण सड़क मान रहा हूं। सड़क पहला कारण है, क्योंकि सड़कों की पटरियों की चौड़ाई जो नियमों में है वो क्यों नहीं है, उसका पैसा कौन खा रहा है, किसके सह पे खा रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और वो लोग इस दुर्घटना के जिम्मेदार हैं, उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हम इसको केवल नेताओं, सांसदों, विधायकों, प्रतिनिधियों पे नहीं छोड़ सकते। हम इसको नागरिकों के साथ लेकर के जन आंदोलन करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और कोई जल्दी नहीं है। हमने पूरा समय उनको दे रखा है। आप वहां की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, यहाँ चले जाइए। मेरे गांव गई है परसिया पंडित होते हुए, एक थाने के सामने से बलरामपुर रोड पे गई है, जिसमें कल हम लोग वीडियो बनाए हैं, मोबाइल में दे देंगे आपको। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गन्ने ट्राली के पीछे धीरे धीरे चलते रहे, उसको ओवरटेक नहीं कर पाए। अगर उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पटरी बनाई गई होती तो हम 1 मिनट में निकल जाते, हमको गाड़ी को ओवरटेक करने। तो ये सब दुर्घटना का कारण, मुख्य कारण सड़क है और इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। जागरूकता के साथ सड़क का जो है सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं होता है, हाई कोर्ट की अध्यक्षता है, तो क्या इसको आप बिल्कुल उठाएंगे। हमने यहाँ घोषणा किया है कार्यक्रम में कि जो भी लड़ाई छेड़ी है वो न्यायालय तक ले जाऊंगा, उसको कहीं जो जन आंदोलन से संभव हो पाएगा। जितना समय जन आंदोलन में बहुत समय लगता है, जितना समय मेरे पास है उतना मैं दूंगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो न्यायालय है, उसमें जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय कानून का रक्षक है और सड़कें जैसा नियम में है वैसी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात सड़कों की है, लेकिन देखा रहा है जिस तरह के सड़क के किनारे से बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हैं, मोड़ पर देखा जा रहा है कि उधर से गाड़ी अगर आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं, तो गाड़ी अगर नहीं दिख रही तो ये भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यही दुर्घटना का मुख्य कारण है। मैंने मेरे ज्ञापन में सड़क का कानून लिखा है कि प्रधानमंत्री सड़क है तो कितनी फीट पटरी होनी चाहिए, पटरी से कितना दूर खंभा होना चाहिए। जिला पंचायत की सड़क है तो सड़क की दूरी, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, पटरी कितनी होगी और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। हमने सब कुछ उसमें लिखा है। सारे कानून, रोड साइड कंट्रोल एक्ट का जिक्र किया है, जिसमें सड़क से कितने दूरी पे निर्माण निषिद्ध है। अगर बाजार है तो कितनी फीट दूरी पे सड़क का, मकान या दुकान का निर्माण हो सकता है। अगर देहाती इलाका है तो वहां कैसे क्या हो सकता है। सारे नियमों का जिक्र हमने उसमें किया है। और एक बात आपको बता दूं कि जो चीफ इंजीनियर है देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त महोदय, उन्होंने हमको जो चिट्ठी लिखी है उसमें एक सबसे अच्छी चीज हमने देखा कि उन्होंने हाइलाइटर से उस चिट्ठी में जो जो मेन बातें थी, इन कानूनों को हाईलाइट किया है। तो मैंने किसी भी अधिकारी के द्वारा इस तरीके का पत्र आज तक नहीं प्राप्त किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब, और उन्होंने यही नहीं कहा कि आप काम करिए, उन्होंने काम करके रिपोर्ट कॉल किया है सभी अधिकारियों से। तो मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि मैं तो शनिवार रविवार को आपको मिलता हूं और सोमवार से शुक्रवार तक वो आपको मंडल मुख्यालय पे मिलेंगे। तो आप जाकर के उस चिट्ठी को दिखा करके उनसे प्रश्न पूछिए कि ये झाड़ियां क्यों नहीं साफ हो रही हैं। जब तक आम सहयोग, जन सहयोग नहीं मिलेगा, अकेले गणेश नाथ मिश्रा के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और समस्याएं हल नहीं होंगी। क्या लगता है जिस तरह से जो बड़े बड़े रोडे बनाए जाते हैं और प्रधानमंत्री की जो पटरियों पे जो आपने सवाल खड़ा किया है, तो जो इंजीनियर, जो जेई होते हैं, इसको बात करते, ठेकेदारों को पेमेंट करते, तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं ये लोग। बिल्कुल ये करप्ट हैं, ये पैसा ले रहे हैं। इन्होंने ठेकेदारों से पैसा लेना, अगर ये पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो बजट यहाँ खर्चा क्यों नहीं हो रहा है। आप यहाँ बग्गी रोड पे आए हैं, बगल में जाइए, परसिया पंडित गांव के लिए सड़क गई है, वहाँ एक बोर्ड लगा है और बोर्ड में लिखा है कि कितना बजट मिला है सड़क को बनाने के लिए, कितना बजट मिला है इस सड़क की पटरी के निर्माण के लिए और कितना इस सड़क की देख रेख से साफ सफाई के लिए मिला है। तो वो बजट किसी और का थोड़ा है, हमारा आपका पैसा है, उसको खर्च कराएं। अगर नहीं खर्च कराएंगे तो मैं ये कहूंगा कि वो करप्ट हैं और वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं। अगर वो नहीं मिले हैं तो काम प्रशासन कहीं ना कहीं इसका सहभागिता है। जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है भैया। कोई कानून है उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी है। संसद और विधायिका कोई कानून बना रही है तो उसका पालन कौन कराएगा। और जितना जिला प्रशासन जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार हम भी हैं कि हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, हम क्यों ये जो है भ्रष्टाचार झेल रहे हैं। हमको भी आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए ये नवजागरण अभियान चलाया गया है और जन जागरूकता के माध्यम से नागरिकों से ये जो है कहलवाया जाएगा कि ये कानून में है, उसकी आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा।